चलिए स्टार्ट करें। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? ऑपरेशंस पढ़ रहे थे ना मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, है ना। तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन में हमने पहला पढ़ा इक्वल वाला। क्या पढ़ा था? है ना, ए और बी मैट्रिक्स इक्वल होगा यदि, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, आपस में इक्वल हो, है ना, आपस में क्या हो, इक्वल हो, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे? जब इसका, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो ही आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, है ना। A11 बराबर क्या होना चाहिए? B11, A12 बराबर B12 और A21 बराबर A21 और A22 इक्वल टू B22, है ना। कल ये हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे, है ना। और क्या पढ़ लिए थे? स्केलर मल्टी एडिशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो एडिशन में भी क्या था, है ना, सेम कोटि का मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। इसमें भी सेम कोटि का, इक्वल में भी क्या होना चाहिए? सेम कोटि का मैट्रिक्स होना चाहिए। एडिशन में भी क्या होना चाहिए? सेम कोटि का मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। स्केलर में कोई भी कोटि करे चलेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कोटि करेगा चलेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। तो कितना नंबर होगा? नंबर बताना। तो कल 3 पढ़ाए थे ना? 4 पढ़ाए थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वलिटी और स्केलर मल्टीपल, है ना। अब उसके बाद पढ़ेंगे तो आज 5वां हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब दो अवयवों का गुणन, दो अवयवों का गुणन। तो दो अवयव का गुणन, है ना। मान लेते हैं यदि ए और बी दो, है ना, दो अवयव है, दो अवयव है, और पूछ दिया a इंटू बी इक्वल टू भाट, a इंटू बी इक्वल टू भाट, तो क्या होगा? तो ये जो दो अवयव का गुणन करना है ना, सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कोटि पे। किस पे? कोटि पे। एडिशन में भी हम लोग कोटि देख रहे थे, दोनों का एडिशन में कोटि क्या होना चाहिए? सेम, है ना। इक्वलिटी में भी हम क्या देख रहे थे? कोटि देख रहे थे, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, लेकिन उसमें इक्वल होना चाहिए था। इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? मान लेते हैं, है ना, एडिशन तभी संभव है जब, है ना, ए और बी दिया रहेगा दो अवयव और पूछ देगा a इंटू बी इक्वल टू भाट, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। माना a m क्रॉस n कोटि का अवयव है। किसका है? n क्रॉस n कोटि का अवयव है ना। तथा b p क्रॉस n कोटि, ये p क्रॉस q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? p क्रॉस q कोटि का अवयव है ना। ठीक है, दो ले लिए, एक मैट्रिक्स क्या लिए? A, दूसरा मैट्रिक्स क्या लिए? B, है ना। अब दोनों को मल्टीपल करना है, तो याद रखना ये दोनों तभी मल्टीपल हो सकता है कब? जब, है ना, m क्रॉस n जो है, a का है,
और मल्टीपल करना है बी के साथ ना, तो बी के साथ करना है तो p क्रॉस q है ना। तो याद रखना कि ये जो n है और ये जो क्या है p है, दोनों सेम होना चाहिए। क्या बोले, इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। दो मैट्रिक्स का गुणन जो होता है ना, रो बाय कॉलम होता है। क्या होता है, रो बाय कॉलम। हाँ, या पहले कॉलम है तो लिख दो कॉलम बाय रो। क्या बोलेंगे, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय रो, है ना। नहीं, पहला रो उठाते हैं और कॉलम से गुना करते हैं, है ना। रो बाय कॉलम होता है। क्या होता है, रो बाय कॉलम, है ना। रो बाय कॉलम, ROW, रो बाय कॉलम, है ना। ये याद रखना। जो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो मैट्रिक्स का रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम होता है ना। और मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब इसका कॉलम और इसका रो आपस में सेम हो, यानी कि n बराबर p हो, n बराबर p हो। हाँ, यदि a और b बराबर, कोई भी इसका गुणन पूछे, ab का गुणन बताओ, ab का गुणन बताओ, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, है ना, कि इसका n और इसका p आपस में इक्वल है कि नहीं, है ना। और यदि इक्वल हो गया तो AB का भी तो कोटि कुछ आएगा। क्या बोल रहे हैं, है ना। यदि A और B दो मैट्रिक्स है, A और B क्या है, दो मैट्रिक्स है, M क्रॉस N का, और B किसका है बाबू, P क्रॉस Q का। अब यदि गुना करने बोल दे तो याद रखना कि N बराबर P होना चाहिए, N बराबर P होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। यदि माना ये क्या है, M क्रॉस N अवयव का कोटि है, ये अवयव है ना, और B क्या है, P क्रॉस Q कोटि का अवयव है। अब इसका हमने पूछ दिया B इंटू A इंटू B बराबर भाग, A इंटू B बराबर भाग, है ना। तो A इंटू B बराबर भाग जब पूछेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये चेक कर लेना है कि इसका कॉलम इसका रो आपस में बराबर है कि नहीं। नंबर ऑफ कॉलम इस A का, यानी पहले का, और दूसरे का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो बाय कॉलम गुना होता है। क्या होता है, रो बाय कॉलम, है ना। तो n और p यदि बराबर हो गया तो हम लोग इसका गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं होगा। अब गुना होने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, a b आएगा। अब a b आएगा तो इसका भी तो कुछ कोटि होगा, तो इसका कोटि जो होगा ना, n और p तो आपस में बराबर हो गया, तो बचा क्या, m और q। तो इसका जो आंसर आएगा m क्रॉस q में, m क्रॉस, याद रखना, है ना। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इससे हम लोग क्वेश्चन हिट कर सकते हैं, है ना। पहला इसमें क्या हो गया कि पहले जो भी अवयव रहेगा, क्या बोल रहे हैं, जो भी दो अवयव रहेगा, यदि गुना करने जाएंगे तो पहला का कॉलम और दूसरा का रो देखेंगे। हाँ, यदि पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम है तो हम लोग गुना करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद क्या आंसर आएगा, इसका कॉलम और इसका रो, इसका रो और इसका कॉलम में आंसर आएगा, यानी m क्रॉस q में आंसर आएगा। ठीक है, यदि इस तरह से हो गया तो जल्दी से इसको नोट करो। एग्जाम्पल्स जब लेंगे ना तो ये पूरे समझ में आएगा, है ना। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। माना A M क्रॉस N का व्यू है ना, और B क्या है, P क्रॉस Q का। तो AB तभी संभव होगा जब N और P आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और यदि इक्वल हुआ तो AB का कोटि क्या हो जाएगा, MQ। क्या हो जाएगा, मतलब गुना करने के बाद जो कोटि आएगा MQ में आएगा।
एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखो देखना, एक ले लिए ए, क्या ले लिए ए बराबर ले लिए 2 3 4 1, ठीक है। और बी बराबर हम लोग ले लेते हैं, है ना। ये कितना का है, इसका कोटि बताओ। 2 क्रॉस 2, है ना। और इसमें देखना, इसमें कुछ लेते हैं इस तरह से, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका कोटि कितना हो गया 3 into 3। अब बोला कि AB इक्वल टू भाट, AB इक्वल टू भाट मतलब गुना करो। क्या करने बोल दिया है, गुना करने बोल दिया। तो अभी हमने बोला कि कुछ मत करना, इसका ये दोनों चेक पहले कर लेना, है ना। इसका m n हो जाएगा ना, और ये p आपस में इक्वल है क्या, यदि इक्वल नहीं है तो ये भी ज्ञात नहीं होगा, ये भी ज्ञात नहीं होगा। समझ में आया। यदि यहाँ 3 रहता और यहाँ भी 3 रहता तो आंसर हम लोग लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि यहाँ 2 है और ये यहाँ लिख देंगे n डज नॉट इक्वल टू p, है ना। यदि हम इसको m क्रॉस n मानते हैं, m क्रॉस n, और इसको मानते हैं p क्रॉस q, तो क्या n और p बराबर है, नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो गुना नहीं होगा। समझ में आया। अब है ना, यदि भूल जाओ ना तो सबसे पहले देखो इस तरह से लिख लेना, इसका कोटि इस तरह से लिख दो 2 क्रॉस 2, और इसका कोटि क्या है 3 क्रॉस 3, है ना। ये दोनों बीच वाला बराबर होना चाहिए, दोनों बीच वाला बराबर होना चाहिए। और यदि बराबर है तो गुना होगा, और गुना होगा तो आंसर किस में आएगा, ये लास्ट वाला हम 2 क्रॉस 3 में, है ना। समझ में आया। लेकिन बराबर नहीं है तो पहले बराबर होना चाहिए। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसका बताओ कोटि क्या है, कोटि क्या है इसका। तो पहला रो दूसरा रो, 2 रो, कॉलम 3। अब देखो क्या इसका m और n बराबर है, m ये सॉरी m क्रॉस n ना बोल रहे थे शुरू से, है ना। और ये हो गया p क्रॉस q, तो p और n और p बराबर है, n बराबर p, है ना, बराबर है। इसलिए इसका क्या है, ए बी आंसर होगा, है ना, ए बी का आंसर होगा, है ना। हम लोग ढंग से सिंपल देख लेते हैं यहाँ लिख के, 2 क्रॉस 2, और ये क्या है 2 क्रॉस 3, तो ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो जानते हो आंसर किस में आएगा, 2 क्रॉस 3 में। समझ में आया, 2 क्रॉस 3 में आंसर आएगा। यानी कि आंसर यदि हमारा गलत हो जाए, है ना, एक रो या एक कॉलम गायब हो जाए, तो पहले से भी हम लोग जान लेंगे कि हमारा आंसर कैसा आना चाहिए, 2 क्रॉस 3 में आना चाहिए। अब आ रहा है किस में, कुछ और गलत आएगा तो पहले ही जान जाएंगे कि ये गलत आ रहा है। समझ में आया। तो याद रखना। चलो तो हम लोग गुना करते हैं जल्दी से। गुना कैसे होगा बाबू, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, है ना। तो पहला हम लोग लिखते हैं ए बी, तो इधर पहले जो है उसी को लिखना है ना, जो पहले है उसी को लिखना है, 2 3 4 1, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, 1 4 1 2 5 0। समझ में आया। अब रो बाई कॉलम, तो यहाँ R1 उठाएंगे, क्या उठाएंगे, R1 उठा के नंबर वाइज C1 C2 C3 में मल्टीपल कर करके लिख देंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं, R1 उठाएं, क्या उठाएं R1, 2 और 3 उठा लिए, ठीक है। और इसको गुना करेंगे यहाँ, तो 2 A1 में है ना,
एकदम इस तरह से करना है। तो इसको यहाँ उठाओ और यहाँ चिपका दो। समझ में आया? तो कितना हो गया? 2 एकम 2, अब प्लस क्या करना है? प्लस 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको यहां से हटाओ, है ना, और ये लाइन में चलो। 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। अब इसको यहां से हटाओ और कहां चले? 2 और 3, तो 2 एकम 2 और प्लस 0। पहला रो का काम समाप्त हो गया, पहला रो का काम समाप्त हो गया। अब किसको उठाएंगे बाबू? दूसरा रो को। किसको? दूसरा रो को। तो R2 को उठाएंगे, R2 को उठा के मल्टीपल करेंगे। 4 एकम, है ना, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 1 आएगा, है ना, और 2 एकम 2। फिर यहाँ से 4 और 2 का काम हो गया, तो अगला में चलो। 4 और 1 है ना, 4 चौक और प्लस 5। फिर इसको यहाँ से उठाओ, 4 एकम 4 और 0। तो हमारा ए भी आ गया बाबू। क्या आ गया? है ना, 6 2, थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। ए भी क्या आ जाएगा हमारा? 6 2 8 और 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23 और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ कितना हो जाएगा? 21 और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। अब इसका कोटि बताओ क्या है? हाँ, कोटि क्या है? तो इधर से देखो R1 R2 और यहाँ देखो कितना? 2 रो 3 कॉलम, है ना। तो देखो, तो यही तो हमारा आंसर आने वाला था ना, बताए थे ना। यदि ये दोनों सेम हो जाए तो ये गुना होगा, और आंसर जो आएगा किस में आएगा? 2 क्रॉस 3 में आएगा। समझ में आया? इस तरह से यदि हो गया तो आंसर आ गया। लेकिन इसी में पूछ देगा एक और, बी ए बताओ। क्या बताया? बी ए क्या बताओ? बी ए। तो पहले बी का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? बी का। उसके बाद किसका लिखेंगे? ए का। किसका लिखेंगे? क्या ये दोनों आपस में सेम हुआ? नहीं हुआ। तो ये बी ए नहीं निकलेगा, ए भी निकल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बी ए भी निकल गया, है ना। ए भी गुना हो गया तो बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। हाँ, ये दोनों सेम हो जाता तो क्या हो जाता? हो जाता, है ना। तो उस तरह से हम लोग कर लेंगे। लेकिन याद रखना कि यदि ए भी हमारा आंसर आ जाए और कोई पूछ देगा तब तो बी ए भी होगा, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि इसका ए को पहले लिखेंगे, ए को पहले और बी को बाद में ना। तो देखो ये दोनों सेम है, तो आंसर किस में आएगा? मल्टीपल करने के बाद 2 क्रॉस 3 में। लेकिन यदि बी ए बोला तो पहले बी ए को लिखेंगे, बी लिखेंगे फिर ए। ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। इक्वल है क्या? नहीं है ना। इक्वल नहीं है तो इसका तो बी ए होगा ही नहीं, बी ए नहीं होगा। समझ में आया? तो एक बात और यहां से निकल के आ गया कि ए बी बराबर बी ए। यदि कोई बोलेगा तो तुम क्या बोलोगे? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और ये जो है ना जनरल में, है ना, मतलब आम तौर पे ये नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं हो जाता है। तो उसके लिए भी आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये एग्जांपल लिखिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। प्रॉपर्टीज, है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, है ना, ऑफ 2 मैट्रिसेस, है ना। चलो डायरेक्ट हेडिंग दे दो ना, प्रॉपर्टी। ऊपर ये हेडिंग है ना, तो समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है।
है ना। एडिशन का भी करवाए प्रॉपर्टी, है ना, इसमें भी करवा देते हैं। तो लिख लेना स्केलर में क्या, स्केलर में स्केलर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी हेडिंग हाँ बोलेंगे। हाँ यही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। उसमें सिंगल था, स्केलर में सिंगल, कोई भी एक मैट्रिक्स रहेगा, ए बराबर दिया हुआ है, अब 2a पूछ दे 3a पूछ दे तो वो अलग है, स्केलर वाला हो गया। और इसमें क्या रहेगा कि दो मैट्रिक्स दिया रहेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने बोलेगा। क्या बोलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने, तो गुना करने के लिए, तो दोनों को गुना करने बोलेगा। तो इसका रो उठा के और नंबर बाय कॉलम कर करके गुना और क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। यदि जोड़ लिए तो हो जाएगा, है ना। और जब हम चैप्टर पे आएंगे तो एक दो करके दिखा देंगे, उसके बाद बनाते रहना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज लिखना जो BBI है ना। अभी जो हम किए थे AB बराबर BA नहीं होता, AB बराबर BA है ना, AB डज नॉट इक्वल टू BA, है ना। लिख लेना इन जनरल, मतलब कि आमतौर पे बराबर नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी बराबर होता है, कुछ स्पेशल केस है ना। और वो केस क्या है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे ये भी BBI है ना। एक बार और इसको लिख ही लो, है ना। AB बराबर BA होता है कहीं कहीं पे, है ना। AB बराबर BA होता है, लेकिन कौन सा केस होना चाहिए, गुना करने पे I आना चाहिए। क्या आना चाहिए? I, है ना। I के बारे में पढ़ा है क्या? आइडेंटिटी नहीं पढ़ा है? आइडेंटिटी पढ़ाए हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, हाँ शुरू I ये नहीं पढ़ाए थे, जिसका डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 1, बाकी सब तो यही तो आइडेंटिटी है ना। तो ये बराबर हो सकता है, ये ना MVBI है, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यों का त्यों मिलता है, जैसा लिखे हैं ना वैसे ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। AB बराबर BA बराबर I, है ना। लेकिन AB बराबर BA होता है तो नहीं होता, है ना। ये एक ही केस में होता है, जब दोनों को गुना करने पे क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी जो है ना, यदि A है और यहाँ B प्लस C कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ हम लोग आमतौर पे जिस तरह से गुना करते हैं AB प्लस AC, ये कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो B प्लस C कर लेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, है ना। पहले क्या होता है, गुना होता है, उसके बाद क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर गुना होता है। तो पहले ब्रैकेट का काम करके गुना कर सकते हैं, और नहीं तो पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ देंगे, है ना। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी ये है ना, कि A जो है पहले BC को गुना करने के बाद A गुना करे, या तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कि पहले BC को गुना करने के बाद A गुना करे, या AB को गुना करने के बाद C गुना करे, है ना। ये क्या आने वाला है, सेम आने वाला है ना। उसके बाद जो होता है, यदि बोल दे चौथा प्रॉपर्टी में कि, है ना, AB बराबर 0, AB बराबर 0 आ गया, AB बराबर 0 आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि A बराबर 0 हो, है ना, या B बराबर 0 हो, या A और B दोनों 0 हो, है ना। ये जरूरी नहीं है। यदि AB बराबर 0 है तो A 0 हो सकता है ना। या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या ये, है ना, दोनों 0 हो सकता है। सॉरी यहाँ लिख दिए, A बराबर भी 0 हो सकता है और B बराबर भी 0 हो सकता है ना। पहला केस क्या है इसका,
कि ए बराबर 0 नहीं हो सकता है और बी बराबर 0 नहीं हो सकता है ना, या ये दोनों 0 हो सकता है, या है ना केस बाय केस लिख देते ए में, है ना, या तो दोनों 0 ना हो या दोनों 0 हो भी सकता है ना, या ए 0 है और बी 0 नहीं है, तीसरा केस। और चौथा केस जो है कि b बराबर ए बराबर 0 नहीं है, ए बराबर 0 नहीं है और b बराबर 0 है। कहने का मतलब ये जो चौथा नंबर है ना, यदि ए बी बराबर 0 आ जाए, ए बी बराबर 0 आ जाए, तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ए 0 होगा या बी 0 होगा या दोनों 0 होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो हम लोग देखने के बाद ही बता सकते हैं। डायरेक्ट यदि गुना दिया हुआ है, कोई बोल दिया कि बाबू ए बी बराबर हमारा जो मैट्रिक्स आया ना 0 0 आ गया, क्या आ गया 0 0 को हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0, है ना, इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नल मैट्रिक्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ाए होंगे तो छूट गया होगा एक, इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स, है ना, मतलब हर एक एलिमेंट क्या हो 0, है ना, और या एम्प्टी बोलते हैं, एम्प्टी मैट्रिक्स, है ना। तो यदि 0 है तो ये नहीं कह सकते हैं कि a 0 है कि नहीं है, a 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, b 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या दोनों 0 हो सकता है साथ में, या दोनों साथ में नहीं 0 हो सकता है, या एक एक करके 0 हो सकता है। हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है और नहीं भी रह सकता है। तो ये थ्योरी के लिए याद रखो ना, क्योंकि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है ना। तो ये सब जब दिमाग में रहता है ना बात, तो हमारा आंसर जो गलत होने का चांस रहता है बहुत कम जाता है। लिख लिया ना? तो इसका एक एग्जांपल लिख लो, उसके बाद समझ जाएगा, है ना। जो चौथा नंबर प्रॉपर्टी है, देख लो एग्जांपल। ये तो पक्का है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स इसमें यदि 0 है, क्या है 0, तो ए भी 100% क्या आने वाला है 0, है ना। यदि a बराबर दिया हुआ है 0 0 0 0, है ना, और b बराबर दिया हुआ है कुछ भी दे दो, है ना, तो भी क्या आने वाला है, ये भी 0 ही आएगा। या b बराबर कुछ दे दो, ये 0 0, a बराबर कुछ भी दे दो, क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। लेकिन एक ऐसा भी मैट्रिक्स हम लोग लेंगे जो नल 0 मैट्रिक्स नहीं होगा, 0 मैट्रिक्स नहीं होगा, फिर भी क्या आएगा 0 आएगा। जैसे कोई एग्जांपल एक उठाते हैं, हाँ, एक ले लेते हैं 0 0 0 1, क्या ले लेते हैं 0 0 1। अब ये तो a बराबर 0 नहीं है, a बराबर 0 नहीं है। अब यहाँ ले लेते हैं 1 0 0 0, ठीक है, यहाँ भी b बराबर 0 नहीं है। लेकिन जब a b करेंगे तो क्या आ जाएगा, चौथा नंबर प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, ठीक है। a b बराबर जब करने जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहला कॉलम से ना, तो 0 × 1 0 + 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो 0 प्लस, और फिर इसको उठाएंगे इस तरह से करेंगे तो 0 × 1 0, 1 × 0 0, और इसको इससे करेंगे तो 0 0, है ना। तो ये भी क्या आ गया 0। देख लो a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, लेकिन क्या आ गया, a भी 0 आ गया, है ना। और यदि 0 रहता तो 100% तो 0 होना ही होना है, समझ में आ रहा है बात, है ना। लेकिन यदि 0 नहीं है ये भी, फिर भी हमारा क्या a भी 0 हो सकता है, उसका गुणनफल हमारा क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक है। लिखेगा
लिख लो एग्जाम्पल लिख लो। जो प्रॉपर्टी लास्ट में लिखा ना चौथा नंबर, Yes. उसके पीछे ये एग्जाम्पल लिख लो। देखते हैं, ठीक। और पांचवा प्रॉपर्टी लिख लो जल्दी से। ए आई है ना, ए में यदि आई गुना करते हैं या आई में ए गुना करते हैं, क्या करते हैं आई में ए, तो आंसर जो होता है हमारा ए आता है। क्या आता है? ए आता है ना। क्या बोले? ए आई करो, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, या आई इंटू ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए है ना। आई मतलब समझ रहे हो ना, जिसका डायगोनल 1 होना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलो आज के लिए इतना करना, कल से आगे बढ़ेंगे।